हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, हमने आपको बताया था कि पटना हाई कोर्ट में ग्रुप सी की न्यू वैकेंसी आई है और शॉर्ट नोटिफिकेशन उसका आया था। अब यहाँ पे देखिएगा तो फुल नोटिफिकेशन आ गया है, सिलेबस भी मेंशन कर दिया गया है। तो पूरी प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे तो नोटिफिकेशन नंबर आपका है PHC/01/2025 और एडवर्टीजमेंट ये फुल है। यहाँ पे देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ डेट देख लीजिए। यहाँ पे आपका 17 से कल से शुरू हो चुका है फॉर्म और लास्ट डेट कब है तो 18 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 20 मार्च तक आप लोग को लास्ट डेट है पेमेंट करने का। एग्जामिनेशन डेट अलग से आपको अनाउंस की जाएगी। अब चलिए पूरी प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन किया गया। सबसे पहले तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो एज लिमिट की बात कर ले। ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रेगुलर मजदूर मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स। तो कम से कम आपका 18 साल एज होना चाहिए और ये एज कट ऑफ है आपका 1 जनवरी 2025 के अनुसार। ठीक है। अनरिजर्व का देखिएगा और EWS मेल का तो 37 साल है आप। अनरिजर्व EWS फीमेल का यहाँ पे देखिएगा 40 साल है। BC EBC मेल फीमेल का 40 साल है। SC ST मेल फीमेल का 42 साल है और बाकी OH कैंडिडेट का देखिएगा जिसमें चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं 47 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि आपको 1 जनवरी 2025 के अनुसार कम से कम यहाँ पे 8वीं पास होना चाहिए या 12th पास होनी चाहिए। तो अगर 8वीं पास है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, 12th पास है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे नॉलेज ऑफ साइकिल चलाना आना चाहिए आपको। प्रोफिशिएंसी इन लाइफ स्किल, तो जीवन शैली आपको पता होनी चाहिए। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिएगा तो ए कैंडिडेट हु हैज़ ऑब्टेन्ड B ग्रेड सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो NCC का अगर सर्टिफिकेट है तो और आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो रिटेन टेस्ट होगा जो कि OMR बेस्ड होगा। MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। साइकिलिंग टेस्ट रहेगा आपका, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। अब एक एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्लियरली देखेंगे। तो देखिए सिलेबस हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन द रेगुलर मजदूर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025। अब देखिए इस पोस्ट का नाम ही मजदूर है लेकिन ग्रुप सी का ये जॉब है। आगे हम लोग सैलरी भी देखेंगे और सीटों की संख्या बात करें तो वो 171 है। आगे कैटेगरी वाइज किस में कितना है वो भी हम लोग देख लेंगे। शैल बी कंडक्टेड इन 2 stages, written test and a skill test interview. Only those candidates shall be considered for selection who appear and secure the minimum qualifying standard in all the stages of examination. तो जब वही मिनिमम क्वालिफिकेशन अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जैसे कि 40% हो गया, 36% हो गया, ऐसे करके जो है तो अपने अपने कैटेगरी में क्वालिफाई करना रहता है। देखिए यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा जो OMR बेस्ड होगा, आपका MCQ होगा। सिलेबस की बात कर ले साथियों यहाँ पे तो देखिए जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे। अब जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब आते हैं और अवेयरनेस मतलब कि जो हाल फिलहाल की घटना है नेशनल इंटरनेशनल। बेसिक मैथमेटिक्स रहेगा आपका, बेसिक में आपको अर्थमेटिक में पूछा जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, नॉर्मल पूछे जाएंगे यहाँ पे। जनरल हिंदी से आपको 10 क्वेश्चन रहेगा। जनरल इंग्लिश से आपको 10 क्वेश्चन, टोटल यहाँ से 50 क्वेश्चन रहेगा आपका और 2 घंटे का समय रहेगा आपको। तो समय काफ़ी है, 120 मिनट में ओनली आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। दूसरा नंबर जो इसमें होगा ये भी 50 एंड टोटल 100 नंबर का होगा। तो इसमें स्किल टेस्ट आपका 30 नंबर का रहेगा, वही बेसिक जानकारी आपसे मांगी जाएंगी, देखी जाएंगी। इंटरव्यू आपका 20 नंबर का रहेगा। टोटल यहाँ से 100 नंबर का टेस्ट होने वाला है आपका। अब देखिएगा यहाँ पे तो आपसे साइकिलिंग टेस्ट करवाई जाएगी कि आप साइकिल अच्छे से चला पाते हैं कि नहीं, वो देख लिया जाएगा आपसे। अब देखिए चूँकि यहाँ पे 2 ही टेस्ट है, लेकिन अगर अप्लीकेशंस ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो बिसाइड्स इफ़ द नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स इज ऑन द हायर साइड देयर शैल बी अ प्रिलिमिनरी टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट टू कैंडिडेट टू द टर्न ऑफ 50 टाइम्स, यानी कि जो वैकेंसी है उसके 50 गुना कम से कम अगले स्टेज के लिए अभ्यर्थी होने चाहिए। इससे ज़्यादा होते हैं तो उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एक प्रीलिम्स अलग से आयोजित करके। और वो प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होगा, ये कंडीशनल है, मतलब कि अगर अप्लीकेशन ज़्यादा आते हैं तो आपको प्रीलिम्स से भी गुजरना होगा, जिसका सिलेबस यहाँ पर रहेगा प्रिलिमिनरी टेस्ट OMR बेस्ड MCQ टाइप, जिसमें आपके सेक्शन A और सेक्शन B से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल क्वेश्चंस फ्रॉम द करिकुलम अप टू क्लास 8th, तो जो भी जनरल क्वेश्चंस बन सकते हैं
तो वहाँ से 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और जनरल क्वेश्चंस फ्रॉम नॉलेज ऑफ लाइफ स्किल्स से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे। 2 आवर्स का आपको समय मिलेगा यहाँ पे और 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। तो ये प्रीलिम्स कंडीशनल है, मतलब अप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं तो ही आपको देना होगा। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा तो सेंटर है कहाँ कहाँ, जैसे कि औरंगाबाद है, बेगूसराय है, भागलपुर है, भोजपुर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, वैशाली, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा और देखिएगा तो नवादा, पटना, पूर्णिया और सारंग में सेंटर बनाए गए हैं। यानी यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट है तो 700 रुपये का पेमेंट करना होगा आपको। और SC ST OH कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे 350 रुपये का पेमेंट करना होगा। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट देखिएगा तो अनरिजर्व की 74 पोस्ट है, जिसमें हॉरिजॉन्टली अनरिजर्व फीमेल के लिए 24 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 27 है मेल के लिए, फीमेल के लिए 10 है, शेड्यूल ट्राइब्स ST के लिए 2 है मेल और 0 है फीमेल का। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज EBC मेल 31 है और महिला का यहाँ पे फीमेल का 11 है। बैकवर्ड क्लास BC का पुरुष का 20 है और महिला का 7 है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS का 17 है मेल का और 5 है फीमेल का। ठीक है, टोटल यहाँ पे 171 पोस्ट है, जिसमें फीमेल के लिए 57 रिजर्व है। अब देखिए आपको सिंपली फॉर्म भरने के लिए करना क्या है कि आपको पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेना है। विजिट करेंगे तो आपको 2 यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और निचले लिंक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू पे। तो चलिए हम व्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से अगला इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिएगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब है। रजिस्टर कर लेंगे तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं अपना यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के, और यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन है तो यहाँ पे डालिएगा आप जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन, तो एक और न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम, अगर आपका कोई नाम चेंज है तो यहाँ पे नाम कर सकते हैं, यहाँ पे कंफर्म नेम कर सकते हैं, यहाँ पे नो कर दीजिएगा चेंज नहीं है तो। फादर्स नेम यहाँ पे मदर्स नेम, यहाँ पे आपका जो जेंडर है मेल फीमेल। डोमिसाइल अगर बिहार के है तो यस कर दीजिएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी है तो यस कर लीजिएगा, यहाँ पे जो भी है आपका, जैसे BC है अगर तो BC कर लीजिएगा। डोमिसाइल है बिहार के तो यस कर लीजिएगा। तो जैसे ही यस कीजिएगा तो यहाँ से आपको देख सकते हैं अपडेट हो जाएगा यस। अब रिजर्वेशन में यहाँ पे कीजिएगा तो BC हो जाएगा आपका। इस तरीके से यहाँ पे आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो मेंशन कर देना है। वेदर सर्विंग इन पटना हाई कोर्ट अगर कर रहे हैं तो यस वरना नो कर देंगे और सिंपली आगे बढ़ेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से, यहाँ पे मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी करने के बाद यहाँ पे जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, डाल दीजिएगा यस। अगर नहीं है तो फिर उसको नो कर देंगे। अगर है तो नंबर डालना होगा, इशू डेट डालना होगा। साइकिलिंग चलाने आता है तो यस कर दीजिएगा इसमें, क्योंकि ये मैंडेटरी है और आता ही होगा आपको साइकिल चलाना। यहाँ पर लाइफ स्किल में आप देखिए यहाँ पे जो भी है फिल इन योर प्रोफेंसी इन एनी वन ऑफ लाइफ स्किल, तो जैसे कि आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं या जो भी है वो डाल दीजिएगा। यहाँ से सारे डिक्लेरेशन जो है इसको क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे जो आपका सबमिट है क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे की प्रक्रिया करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म का अपडेट है, सिलेबस हमने बता दिया है, फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़ रहे हैं। कल आपके लिए जो BSO की वैकेंसी है उसकी सिलेबस हम लोग इकोनॉमिक्स का देखेंगे, तो बहुत जल्द कल उसका वीडियो आ रहा है, तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, धन्यवाद।